हेलो गाइस, हाउ आर यू। देखिए, वी हैव टू क्वेश्चंस। दीज आर टू क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप इन दो क्वेश्चंस का रिजल्ट डायरेक्ट यूज करके, और क्योंकि अब तो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। दीज टू क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ बीपी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड सीपी बाइसेक्ट्स एंगल एसीडी, तो आपको शो करना है कि एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी। तो देखिए, शो वाले क्वेश्चन तो अब आएंगे नहीं, अब तो ऑब्जेक्टिव आएंगे सारे क्वेश्चंस। तो आप इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करके, अगर एंगल ए गिवन है तो आप पी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर पी गिवन है तो आप एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, in such question we have angle A equals to twice of angle P. So if we are given angle A, if angle A equals to 40 degree and we are requiring angle P, so use this relation, that will provide you immediately the solution. So ये जो A की वैल्यू 40 है वो आप यहाँ डाल लीजिए, twice of angle P, और फिर यहाँ से आपको सीधा मिलेगा एंगल P। 2 को ले आइए डिनोमिनेटर में, और एंगल P will become 20 degree. So this is the direct use of this relation in such question. अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर एंगल P की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो आप एंगल A की वैल्यू इमीडिएटली निकाल सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। अगर मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में दिया जाए एंगल P की वैल्यू 24 डिग्री और आपको चाहिए एंगल A, तो आप इस रिलेशन में P की वैल्यू डाल दीजिए, आपको सीधा एंगल A मिलेगा। Since angle A is twice of angle P and angle A will become 48 degree. So this is the direct use of this relation. NCERT का ही क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स का। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है गाइस। इसमें हम जनरली ये प्रूव करते हैं कि इस BO बाइसेक्ट्स एंगल B एंड CO बाइसेक्ट्स एंगल C, तो उस एंगल A और B में क्या रिलेशन होता है। दिस इज द रिलेशन, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एंगल A की वैल्यू दे दें 60 डिग्री और आपसे पूछा जाए कि आप एंगल BOC की वैल्यू निकालिए, तो डायरेक्ट आप इस रिलेशन को यूज कीजिए, तो आपको सीधा एंगल BOC मिलेगा। एंगल BOC विल बी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A गिवन है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और जब आप 2 का डिवाइड लगाएंगे तो बिकम 30 डिग्री, और फाइनली 120 डिग्री। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। तो आप डायरेक्ट यूज करके इस रिलेशन को वहां से BOC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको BOC की वैल्यू दी हुई होती, सपोज इफ वी आर गिवन एंगल BOC इज 116 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A, तो भी हम इस रिलेशन का यूज करते और यहाँ BOC की जगह 116 पुट करते, तो हमारे पास एंगल आ जाता। कैसे आ जाता वो देख लीजिए आप। मान लीजिए इस रिलेशन को यूज करें, BOC की जगह आपने 116 पुट किया, सो पुटिंग 116 इंस्टेड ऑफ B, ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। 90 आप उधर ले जाइए, दिस इज हाफ ऑफ एंगल A, माइनस किया आपने तो ये 6 और ये 2, हाफ ऑफ एंगल A। और जब आपको एंगल A की वैल्यू चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 इंटू 26 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 52 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगल A। सो दीज आर टू टफ क्वेश्चंस, बट वी कैन यूज द रिजल्ट डायरेक्टली एंड वी आर एबल टू गेट द वैल्यूज इमीडिएटली यूजिंग दीज टू रिजल्ट्स। तो दीज आर टू शॉर्ट ट्रिक्स गाइस, जो आप यूज करके और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।